सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के एक बयान ने देश की राजनीति में अब एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इतिहास और बदले को लेकर दिए गए उनके बयान पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती भड़क गई हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एनएसए अजीत डोभाल के बयान पर अब एक तीखी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने इसे नफरत बढ़ाने वाला और सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देने वाला करार दिया है। साथ ही ये कह दिया कि ऐसे बयान मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने का काम कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि इस तरीके की भाषा न सिर्फ समाज में विभाजन पैदा करती है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने का काम भी करती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी से इस तरीके के बयान की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिस्टर डोभाल जैसे एक ऊंचे पद के अधिकारी, जिनका कर्तव्य देश को अंदरूनी और बाहरी खतरनाक मंसूबों से बचाना है, उन्होंने नफरत की सांप्रदायिक विचारधारा को अपनाने और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने का फैसला किया है। 21वीं सदी में सदियों पुरानी घटनाओं पर बदला लेने की बात करना सिर्फ एक इशारा है जो गरीब और अशिक्षित युवाओं को एक ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए उकसा रहा है जो पहले से ही चारों तरफ से हमलों का सामना कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस बयान से ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है जो पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक दबाव को झेल रहे हैं। अब आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान एनएसए अजीत डोभाल की ओर से दिए गए उस बयान के बाद आया जिसमें वो युवाओं से बदले का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल अजीत डोभाल ने दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में इतिहास को लेकर एक कड़ा बयान दिया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का स्वतंत्र भारत आसानी से हासिल नहीं हुआ। देश के पूर्वजों ने अपमान, अत्याचार और बलिदान सहे हैं। गांव जलाए गए हैं, सभ्यता को नुकसान पहुंचाया गया और मंदिरों को लूटा गया और कई तो फांसी पर चढ़ गए। अजीत डोभाल ने कहा कि ये इतिहास आज के युवाओं के सामने एक चुनौती है और हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि बदला शब्द वैसे अच्छा तो नहीं है, लेकिन बदला अपने आप में एक बड़ी ताकत है। हमें अपने इतिहास के लिए बदला लेना होगा और देश को वहां तक लेके जाना होगा जहां हम अपने अधिकारों, विचारों और विश्वासों के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सके। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी। भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु अपनी सुरक्षा
और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। तो एनएसए अजीत डोभाल के इसी बयान के बाद से ही राजनीतिक विवाद अब तेज हो गया है और पीडीपी ने इस बयान को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा। महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि इतिहास की इस तरीके की व्याख्या राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने का काम कर रही है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे आत्मसम्मान और ऐतिहासिक चेतना से जोड़ रहा है, तो वहीं पीडीपी इसे बांटने की राजनीति करार दे रही है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।